जय हिंद। चलिए आज हम देखने वाले हैं संवाद। संवाद आपको बता दें क्लास 10th में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि आपको आवेदन पत्र और संवाद यानी अथवा में संवाद देता है। पहले में आवेदन पत्र पूछता है, हो सकता है प्रधान अध्यापक पर पत्र लिखे या अपने पिताजी के पास पत्र लिखे, लेकिन संवाद दूसरे में देता ही देता है ना। आपको हिंदी में या कहते हिंदी में और मैथिली में, तो ज्यादातर हिंदी में ही देता है, मैथिली में बिल्कुल नहीं देता है ना। बहुत कम क्वेश्चन में आते हैं, रेड ऑफ रेड आते हैं मैथिली में, लेकिन हिंदी में मोस्ट आते ही आते हैं। आपको बता दें कि आप अगर जानना चाहते हैं कि संवाद कितने मार्क्स में आते हैं, तो आपको बता दें 5 मार्क्स में संवाद आते हैं, है ना। और संवाद का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि आपको संवाद लिखना सबसे आसान तरीका होता है। और आज जिस तरह से आपने पहला संवाद का वीडियो हमने दिया था और 5 लाख से ज्यादा व्यूज आपने उस वीडियो पर दिया था हमको, है ना, उस तरीका से चलिए हम दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं संवाद का। और इसमें आपको नहीं, हम पूरा क्या कहते हैं टॉपिक बाय टॉपिक दे रहे हैं, इसमें हम सारा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। और अगर आपको जिस जिस वीडियो का यानी जिस टॉपिक का आपको लगेगा कि कम है, वीडियो नहीं है इसमें अवेलेबल, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं संवाद टॉपिक को, जो क्लास इंपोर्टेंट टॉपिक है। और आपको एक बात और बता दें कि इसको अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं। आपको बता दें कि संवाद को अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए से शुरू करते हैं संवाद को। और संवाद आपके एग्जाम में आपको फिर से कह देते हैं, बता देते हैं एक बार कि 5 नंबर में आते हैं, यानी 5 मार्क्स में आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए संवाद, संवाद का अर्थ क्या होता है? संवाद का अर्थ होता है यानी मतलब होता है दूगो कोई भी जने के बीच बातचीत होना, दूगो कुछों के बीच बातचीत होना। मान लीजिए आप कहिएगा कि दो छात्रों के बीच बातचीत को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। और दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। दो महिलाओं के बीच बातचीत को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। तो उसे संवाद कहते हैं। आपको बताए थे कि शुरू में आवेदन देता है, अथवा में पूछता है संवाद। क्या पूछता है? अथवा में संवाद। और आपको प्रत्येक एग्जाम में 5 नंबर देखने को मिल जाते हैं। और ये भी एक पेज के लगभग बनते हैं, जितना आवेदन बनता है। अगर आवेदन में आपको कंफ्यूजन होगी, आवेदन नहीं समझ पा रहे, तो संवाद बना दीजिए। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, दोबारा आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए दो छात्रों के बीच संवाद। और उससे पहले हम जानेंगे कि संवाद किस किस टॉपिक पर आता है, यानी संवाद में क्या क्या पूछता है। इससे बेसी आपको नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में। आपको तरीका बता देंगे लिखने का, जरूर आपको समझ में आएगा और आप बना लीजिएगा संवाद को। देखिए संवाद किस टॉपिक पर आता है? दो छात्रों के बीच, यानी जब भी छात्रों के बीच संवाद होगा, दो छात्रों के बीच संवाद होगा, तो कौन कौन आएगा? हो सकता है तो कहेगा दो छात्रों के बीच प्रदूषण पर संवाद लिखिए, दो छात्रों के बीच कोरोना महामारी पर छात्र संवाद लिखिए, दो छात्रों के बीच इंटरनेट की समस्या पर संवाद लिखिए, दो छात्रों के बीच मोबाइल के दुरुपयोग पर संवाद लिखिए, या कह सकता है छात्रा के बीच। ठीक है, कह सकता है छात्रा के बीच। अच्छा अगला है बढ़ती हुई जनसंख्या पर संवाद लिखिए, यानी दो छात्रों के बीच, दो छात्रों के बीच बढ़ती हुई जनसंख्या पर संवाद लिखिए। अगला है दो छात्रों के बीच बढ़ती हुई महंगाई पर संवाद लिखिए। अगला है दो छात्रों के बीच कंप्यूटर की शिक्षा पर संवाद लिखिए। अगला है कि दो छात्रों के बीच मद निषेध, मद निषेध मतलब होता है शराबबंदी पर क्या लिखिए? संवाद लिखिए। अगला है दो छात्रों के बीच समय के महत्व पर संवाद लिखिए। अगला है बाढ़ की समस्या पर, यानी दो छात्रों के बीच बाढ़ की समस्या पर संवाद लिखिए। उससे अगला है वृक्षों की कटाई पर दो छात्रों के बीच संवाद लिखिए। अगला है दो छात्रों के बीच परीक्षा की तैयारी के वर्णन को लेकर संवाद लिखिए। और उससे अगला पूछ देता है आपको कि दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। किसी भी टॉपिक पे आपको दे सकता है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर दे देगा कि दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। अगला कहता है सब्जी विक्रेता और ग्राहक के बीच संवाद लिखिए। क्या कीजिए? सब्जी विक्रेता और ग्राहक के बीच संवाद लिखिए। अगला कहता है किराना दुकानदार और ग्राहक के बीच बढ़ती महंगाई पर संवाद लिखिए। कुछ संवाद हमने दिखा भी दिया है, आपको बता देंगे किस तरह से लिखना है। दो स्त्रियों के बीच बढ़ती हुई महंगाई पर संवाद लिखिए। हो सकता है किराना दुकानदार के ग्राहक के बीच बढ़ती महंगाई पर कहे, या हो सकता है कहते हैं कि दो स्त्रियों के बीच बढ़ती हुई महंगाई पर संवाद लिखिए। दो सहेलियों के बीच संवाद लिखिए, किसी भी टॉपिक पर दे सकता है आपको, है ना। हो सकता है एग्जाम की तैयारी के वर्णन को लेकर दे दे, ठीक है। डॉक्टर और रोगी के बीच संवाद लिखिए, है ना। उसके बाद है पिता और पुत्र के बीच संवाद लिखिए। हमने उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ टॉपिक है वो चुन लिए हैं। जैसे हमने चुना है पहले पिता और पुत्र के बीच संवाद। सुनिए संवाद क्या होगा? एगो बोलता है और एगो रिप्लाई करता है, दोहरा देता है, उसके बारे में कुछ बोल देता है, उसको जब वर्णन कर देता है। जब मैंने कहा आप कैसे हैं, आपने कहा मैं ठीक हूं। फिर मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो अभी, आपने कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूं। फिर मैंने पूछा, है ना, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, आपने कहा मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, या आपने कहा मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूं। तो ये क्या हुआ? हम दोनों के बीच क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है सर। क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। इसी को संवाद कहते हैं। आइए देखते हैं पिता और पुत्र के बीच संवाद। देखिए पिता कहता है परीक्षाएं काफी नजदीक आ गई है, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? पिता कहता है अपने पुत्र से परीक्षा काफी नजदीक आ गई है, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? पुत्र कहता है जी पिताजी, मेरी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है।
पिता इस पर कहता है किसी विषय में कमजोरी है तो बताओ। पुत्र कहता है नहीं पिताजी, मैं सभी विषयों पर समान रूप से काम कर रहा हूं। फिर पिता कहता है तुम्हारे संस्थान में जांच परीक्षा नहीं होती है क्या? पुत्र कहता है नहीं पिताजी, हमारे संस्थान में प्रति सप्ताह जांच परीक्षा होता है, तुम्हें टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। होता पिता तुम उसमें कितने अंक प्राप्त करते हो? पुत्र मैं उस परीक्षा में सबसे अव्वल आता हूं। अव्वल का मतलब होता है टॉप सर, टॉप आता हूं पिता। तो परिणाम कैसे आएंगे? पुत्र आपकी उम्मीद से अधिक अंक प्राप्त करूंगा पिताजी। ये क्या हुआ? संवाद राइटिंग हुआ सर, संवाद लेखन हो गया सर, ठीक है। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो हमने देखा है ना, लेकिन आपको जो बेहतरीन वीडियो हमने प्रोवाइड करने का प्रयास किया, यूट्यूब पर सबसे नंबर 1 वीडियो है सर, ये देख सकते हैं आप। और आपने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया सर अगले वीडियो, किस तरह से वीडियो हमने बनाया था उसका, ठीक है। अगर देखिए डॉक्टर और रोगी के बीच संवाद लिखिए, आप कहिएगा तो अगला भी टॉपिक आपको हम दे देंगे, ठीक है। डॉक्टर एवं रोगी के बीच संवाद लिखिए। डॉक्टर रोगी से कहता है आपकी तबीयत कैसी है? रोगी कहता है जी सर पहले से बहुत अच्छा है, यानी अच्छा है पहले से। उसका डॉक्टर कहता है खाने में क्या सब ले रहे हो? तब डॉक्टर कह रहा है खाने में क्या सब ले रहे हो? तो रोगी कहता है आपने जो बताया था खिचड़ी हलवा यही सब खाता हूँ। डॉक्टर हाँ बिल्कुल परहेज से रहिए। रोगी सर नाम कब काटिएगा? नहीं कहता रहता सर नाम कब काटिएगा? तो उस पर कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर 2-3 दिन और रहिए नाम काट दूंगा। रोगी सर हम पहले से अच्छा फील कर रहे हैं, यानी अच्छा महसूस कर रहे हैं, फील मतलब महसूस कर सकते हैं आप। डॉक्टर एक बार जांच करवा लेते हैं। डॉक्टर फिर कहते हैं ठीक है एक बार जांच करवा लेते, इतना कह रहे हो तो। रोगी ठीक है सर। इस तरह से आपने 2 संवाद देखा। तीसरा एक और देख लीजिए, मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखिए। आपको मुझे उम्मीद है कि आप लिखना सीख रहे होंगे संवाद को, आप समझ रहे होंगे कि संवाद कैसे लिखा जाता है, ठीक है। राजा कहता है मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखिए। राजा कहता है गौतम से गौतम नया फोन खरीदे हो? गौतम कहता है हाँ राजा पापा ने गिफ्ट किए हैं, पापा ने गिफ्ट किए हैं जन्मदिन पर, ठीक है राजा। अच्छा गौतम मोबाइल फोन सदुपयोग काम की बात करने के लिए है। गौतम जानता हूं पर मोबाइल की इतनी फीचर क्यों बर्बाद करें? जब डाटा मिलता है तो उसका उपयोग प्रयोग करना चाहिए। जब यूज कर रहे देखा था टिप रहा था किसी गेम खेल रहा तो कहा था उसको, ठीक है। राजा हाँ प्रयोग करना चाहिए लेकिन ज्ञान के लिए, गेम और मनोरंजन के लिए नहीं, इससे समय का बर्बाद होता है, इससे समय बर्बाद होता है। गौतम वो तो ठीक है। राजा गुस्साते हुए क्या ठीक है? मोबाइल का दुरुपयोग करने से समय और चरित्र दोनों नष्ट होते हैं। फिर गौतम कहता है जी राजा बिल्कुल मैं ऐसा आपसे नहीं करूंगा, तुम्हारी हर एक बात को ध्यान में रखूंगा और मोबाइल का सदुपयोग करूंगा, है ना। ये है संवाद। और आपने देखा किस टॉपिक पर संवाद आ सकते हैं, आपको हमने बताया कैसे संवाद लिखना है। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसका दूसरा भी टॉपिक चाहते हैं कि इसमें किस पर संवाद चाहते हैं आप लिख दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या कहते हैं, हमने इसका लिंक डाल देंगे कुछ वीडियो का। और जो कुछ वीडियो आप लिखना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए ताकि उस वीडियो को हम क्या करें, आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना दे, ठीक है।